कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास के लिए। आप टेक ओवर कर सकते हैं प्रभु। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्री राधा गोविंद। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज अध्याय 6 श्लोक संख्या 37 यहाँ से पढ़ना है प्रभु, और अनुवाद प्रभु जी मैं ही पढ़ दूंगा। ओके, यस, सभी को स्वागत है। पिछली बार हम नहीं थे, शायद रसराज गौर प्रभु लिए थे ना क्लास। यस, तो पिछली बार शायद मन के विषय में चर्चा हुआ होगा। क्योंकि योग के अंतर्गत योग के अभ्यास करने के विषय में भगवान बताते हुए मन के नियंत्रण के विषय में कहते हैं, और मन को क्यों नियंत्रण करनी चाहिए, ये सारी बातें उसके अंतर्गत चर्चा किया जाता है। उस सेक्शन में पिछली बार भगवान बताते हैं कि अगर किसको भी योग की अभ्यास करनी है तो उन्होंने निश्चित रूप से अपना मन का नियंत्रण करना ही होगा। दिन ये सारे बातें सुनने के उपरांत अर्जुन के मन में आई कि वैसे ही अर्जुन पहले से डरे हुए थे कि भगवान ये योग पद्धति तो हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हम अपना मन को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभी फिर उनका अगला प्रश्न भी उसी के ही अनुसार है। फिर पूछते हैं कि भगवान बता तो दिया आपने कैसे मन को नियंत्रण करना है, बट फिर भी मुझे नहीं लगता है कि नियंत्रण हो जाएगी। तो इसलिए अभी अर्जुन ये प्रश्न पूछने वाले, भगवान अगर ठीक है हम प्रयास करने के बाद अगर हमारा मन नियंत्रण नहीं हो सका एंड योग बीच में रुक गया, देन फिर हमारी हाल क्या हो जाएगी। एक तरफ तो हम भौतिक दुनिया छोड़कर आध्यात्मिकता में आ गया एंड फिर यहाँ पर भी फेल हो गया, तो फिर अभी वही हाल हो गया, दो भी कुत्ता, ना घर की ना गाट की। तो फिर क्या करें, हम बीच में रह जाएंगे, न भौतिक आनंद मिल पाया ना आध्यात्मिक सुख मिल पाया, तो हमारा तो बीच का हाल हो गया। फिर करे क्या। तो इसी के विषय में यहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछने वाले, भगवान जो लोग फेल हो जाते, फेलियर कैंडिडेट्स हैं, उनकी क्या हाल होने वाली है। भगवान क्या कहते हैं आप देखिए। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं
काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। अयति ही, जो फेल्योर है, जो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं योगी, अयति ही। वैसा यति मतलब सन्यासी भी आता है, यति शब्द मतलब सन्यासी भी आते हैं, इसलिए कई बार रामानुजाचार्य को यतिराज कहा जाता है। एंड फिर उसी प्रकार से आप हमारा गोवर्धन पे जतिपुरा आपने सुना होगा, गोवर्धन परिक्रमा करते हुए जतिपुरा आता है बीच में, वो एक्चुअली यतिपुरा है, क्योंकि वहां पर निम्बार्क आचार्य ने तपस्या किया है, तो इसलिए उनके नाम से वो यति ही थे, तो फिर यतिपुरा हो गया, यतिपुरा। फिर वो ही कालांतर में जतिपुरा बन गया। तो इस प्रकार से यति अयति ही, जो व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो सका इसमें योग में, श्रद्धायोपेतो, बट उन्होंने पहला बहुत श्रद्धा पूर्वक उन्होंने स्वीकार किया योग पद्धति को, चलित मानसः, बट बीच में क्या हुआ, उनकी मन जो है वो चलित हो गया, वो बिल्कुल डिविएट हो गया, वो भ्रष्ट हो गया, उसके कारण अप्राप्य योग सिद्धि, फिर उनकी मन चलित हो जाने के कारण उनको योग की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सका। देन फिर काम गतिम, फिर उनकी गति क्या है, कृष्ण गच्छति, भगवान फिर वो उनको क्या प्राप्त होगा, उनकी क्या गति होगा, क्या फेलियर कैंडिडेट्स को कहां पर भेजा जाएगी, तो ये पूछा जा रहे हैं। जैसा कोई क्लास में अगर आप फेल हो जाएंगे, मान लो 5वीं कक्षा में फेल हो जाएंगे, तो फिर क्या हो गया आपके हाल, तो 5वीं दोबारा पढ़ना पड़ेगा, 5वीं दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो उस प्रकार से वहां की क्या पॉलिसी आध्यात्मिकता में, तो फेल होंगे तो फिर कहाँ भेजा जाएगी, क्या करेंगे हमारे साथ। एक्चुअली ये पूरा सेक्शन पहले जो भगवान ने अर्जुन को इस विषय में बता चुके थे, बट दोबारा उसी स्टेटमेंट को एक और क्लैरिटी के साथ लोगों के सामने लाने के लिए अर्जुन जो है भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसा भगवद गीता की दूसरा अध्याय की 40वां श्लोका में भगवान ये बात कहते हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवादयो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। वहां पर क्लियरली बताया है, जो भी व्यक्ति योग को स्वीकार करता है उनका कोई नुकसान है, देयर इज नो लॉस और डिमिनिशन, किसी भी प्रकार के नुकसान है नहीं एक व्यक्ति को। हैविंग एक्सेप्टेड योगा, देयर इज नो लॉस और डिमिनिशन एट ऑल। देन फिर ऐसा पर्सन, भगवान ने ऑलरेडी बता दिया, उसमें कोई लॉस है ही नहीं, एंड जो कुछ भी आपने कमाया है वो सारा कुछ बिल्कुल सेफ रहेगा योग में, जितना हद तक हमने एडवांसमेंट कमाया है, तो वो सारा कुछ सेफ रखेंगे भगवान। एंड फिर थोड़ा सा भी अगर इस पद्धति में अगर प्रगति कर सकेंगे, देन फिर आप बड़े से बड़े डेंजर से भी आप बच सकेंगे। तो इस प्रकार से भगवान वहां पर ऑलरेडी बता ही चुके थे, बट यहाँ पर अर्जुन उस स्टेटमेंट को कई बार लोग पढ़कर भी शायद विश्वास करे या ना करे, उनको समझ में आए या ना आए, तो इसलिए अर्जुन यहाँ पर वापस प्रश्न पूछ रहे, भगवान अगर योग हमारा भ्रष्ट हो गए, योग हमारा सिद्धि प्राप्त किए बिना हमारी पतन हो गया, देन फिर क्या होगा। भगवान ने पहले क्या दिया, कोई नुकसान ही नहीं है, अगर बीच में योग रुक भी जाए फिर भी कोई नुकसान नहीं आपको करके भगवान ने बता दिया। बट यहाँ पर नुकसान कैसे नहीं है, तो फिर नुकसान नहीं मतलब क्या होगी हमारे साथ, तो ये और क्लैरिटी के साथ अर्जुन पूछ रहे हैं। एंड यहाँ पर जब आप बात किया जा रहे हैं
निश्चित रूप से यह इस तात्पर्य के अंतर्गत प्रभुपाद जी 3 भगवान की प्राप्ति करने के लिए 3 मार्गों के विषय में प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं। एक ज्ञान के माध्यम से, दूसरा योग के माध्यम से, तीसरा भक्ति के माध्यम से। एक ज्ञान के माध्यम से, दूसरा योग के माध्यम से, तीसरा भक्ति के माध्यम से भगवत प्राप्ति किया जा सकता है। एंड फिर अभी ये तीनों के विषय में क्यों उल्लेखन कर रहे हैं कि तीनों में से कोई सा भी आप योग पद्धति अपनाएंगे, कोई सा भी योग पद्धति अपनाएंगे तो उसके संबंध में कहा जा रहा है, फॉलोइंग एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड 3 मेथड्स वन इज श्योर टू रीच द सुप्रीम गोल सूनर और लेटर। इन 3 पद्धतियों का अनुसरण करके एक व्यक्ति निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा कोई जल्दी पहुंच जाएगा, कोई किसी को लेट हो जाएगी, बट तीनों पद्धति वाले तो तीनों पहुंच जाएंगे भाव तक। बट कोई घूम कर जा रहे, कोई सीधा जा रहे हैं, क्योंकि भक्ति जो है आगे जाकर प्रभुपाद जी बताएंगे, भक्ति ये बिल्कुल डायरेक्ट प्रोसेस है। भक्ति बिल्कुल डायरेक्ट प्रोसेस होने के कारण व्यक्ति बहुत जल्दी से तेजी से पहुंच सकते हैं। बाकी सारा योग पद्धतियां वो इनडायरेक्ट प्रोसेस है। इनडायरेक्ट प्रोसेस इसलिए है बिकॉज सारा बाकी दोनों योग पद्धति जो है वो दोनों हमें भक्ति तक लाने में, भक्ति तक आने में सहायक बनेगी, भक्ति तक आने में सहायक बनेगी। फिर उसके बाद आप भक्ति पालन करोगे, देन फिर आप लक्ष्य को पहुंच पाओगे। तो इस प्रकार से रहेगा, इसलिए इनडायरेक्ट प्रोसेस कहा जा रहा है। ये भक्ति तो आपको सीधा जहां पर भी आप हो वहां से सीधा भगवत तक ले जा सकती है। एंड बाकी दोनों योग पद्धतियां वो सीधा नहीं ले जाएगी, वो दोनों पहले हमें भक्ति तक लाएगी एंड फिर भक्ति का अनुसरण करके हम भगवत पहुंचेंगे। तो उस प्रकार से है, तो इसलिए यहाँ पर इनडायरेक्ट प्रोसेस कहा जा रहा है। तो इसलिए ऑब्वियसली इनडायरेक्ट प्रोसेस है तो समय तो लगना ही है, घूम कर जा रहे हैं तो फिर समय लगेगा। जब सूनर और लेटर, जब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कोई बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, कोई लेट पहुंचेगा, फिर जल्दी कौन पहुंचेगा? जिनका डायरेक्ट गाड़ी है और फिर जिनकी कनेक्टिंग ट्रेन है तो उनको समय लग जाएगी, क्योंकि बीच में थोड़ा सा ट्रांजिशन टाइम है। फिर कहेंगे कि तुम्हारी ट्रेन जो है 2 घंटे लेट है, तुम्हारी कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए तो आपको 1 दिन रुकना पड़ेगा, कई बार कहा जाता है ना। तो यही है, दिस इज आउट। एंड यहाँ पर प्रभुपाद जी एक और बात कहते हैं कि अष्टांग योग की पालन इस कलयुग में बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इतना कठिन होने के कारण निश्चित रूप से कहीं ना कहीं त्रुटि होने की संभावना है, फिर त्रुटि होने पे पतन होने की संभावना है। तो हमारा प्रयास रुक सकता है। इसलिए अर्जुन स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान इसमें तो ज्यादा डेंजर दिख रहे हैं हमें, तो इसलिए फिर फेल हो जाएंगे तो क्या होगी। और इस तात्पर्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं, तो ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। सभी ध्यान से सुनिए, इट इज लाइक बहुत ही अच्छा सेक्शन है। To pursue the transcendental path is more or less to declare war on the illusory energy. जैसा हम आध्यात्मिक जीवन को जिस दिन हम अपनाने का प्रयास किया है, उस दिन हमने शंख बजा दिया। किसके लिए शंख बजा दिया? माया के खिलाफ हमने शंख बजा दिया कि युद्ध अभी चालू है, सभी का जीवन में माया के खिलाफ युद्ध चालू है ना। तो उस प्रकार से हमने जिस दिन हम आध्यात्मिक जीवन को हम अपनाया, फिर उसी दिन हमने शंख बजा दिया, देन फिर उस दिन से माया के खिलाफ हमारी युद्ध शुरू हो चुका है।
देन फिर युद्ध शुरू होने के उपरांत फिर क्या होता है कि हमेशा फिर एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को डोमिनेट करने का प्रयास करेगा, हराने का प्रयास करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी माया हमें हराने का प्रयास करती है और हम माया की चंगुल से निकलने का हम प्रयास कर रहे हैं। फिर दोनों की ओर से ये फाइटिंग चल रहे हैं, दोनों की ओर से फाइटिंग चल रहे हैं। तो इसलिए कभी कभी माया जीत जाती है, कभी कभी हम जीत जाते हैं। तो इस प्रकार की फाइटिंग चल रही है सभी का जीवन में। बट ऐसा फाइटिंग में अगर व्यक्ति युद्ध चालू करने के बाद अगर असतर्क रहे तो फिर क्या होगा? असतर्क रहे तो फिर क्या हो जाएगी? साधारण जर्नी में भी आप गाड़ी में भी ट्रैवल करेंगे, थोड़ा सा सावधानी हट जाती है तो दुर्घटना घट जाएगी। फिर कहीं मतलब इधर गिर जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगी। तो उसी प्रकार से युद्ध में भी अगर थोड़ा सा भी सावधानी हट जाती है देन गला कट जाएगी। क्योंकि सामने वाला तो ये नहीं देखे बेचारे ये तो असावधान है, अभी हम कुछ नहीं करते, नहीं, वो तो आपकी असावधानी के लिए तो वेट ही कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से माया हमारी वीकनेस को पकड़ती है, हमारी क्या वीक पॉइंट है वो वीक पॉइंट को पकड़कर फिर मारती है, बहुत जबरदस्त तरीके से मारती है ना। तो इसलिए सभी का अपना अपना वीक पॉइंट है एंड उसी को एक चारा के रूप में डालती है माया। एंड उस चारा के चक्कर में व्यक्ति जब जाता है देन फिर तुरंत माया की पकड़ में आ जाता है। जिस प्रकार से शास्त्रों में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है, जब कोई मतलब यहाँ पर तो वैसा अभ्यास नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में फिशिंग करने जाते हैं लोग। फिर फिशिंग करने जाते वक्त फिर फिशिंग रॉड पे एक आखिर में एक छोटा सा मांस की टुकड़ा कुछ रखते हैं, देन फिर उसको पानी के अंदर डालते हैं। देन मछली जो है वो जाकर जब उस मांस के टुकड़ा को पकड़ने का प्रयास करती है, देन उनका मुंह उसमें फंस जाते हैं। देन मुंह फंस जाने के बाद व्यक्ति देन फिर उनका जीवन बर्बाद, देन फिर वो मछली पकड़ में आ जाती है, देन फिर मर जाती है। तो इस प्रकार से ये मछली पकड़ में क्यों आई? क्योंकि चारा के चक्कर में गई। उस प्रकार के चारा तो माया टाइम टू टाइम हमारे जीवन में फेंकते ही जा रही है, टाइम टू टाइम फेंकते ही जा रही है। अगर युद्ध भूमि में आप सोचिए कि युद्ध भूमि में आपको नीचे एक गोल्ड की बिस्किट दिखाई पड़ेगी तो क्या करना है? लेना है या नहीं लेना है? जमीन पे गोल्ड की बिस्किट पड़ा हुआ है, ले या ना ले? लेंगे तो गला कट जाएगी, लेने के चक्कर में झुक जाएंगे तो फिर गला कट जाएगी। तो उस प्रकार से माया बीच बीच में गोल्ड बिस्किट डालती है जमीन पे, फिर जैसा आप सिर झुकाएंगे फिर वैसे ही काट देगी सर। तो इसलिए बिस्किट के चक्कर में नहीं पड़ना है, बिस्किट के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये सीख हम यहाँ से सीखना चाहिए। तो उस प्रकार के बिस्किट तो अनेक प्रकार के बिस्किट हमारे जीवन में आ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति वैसे ही वो चाह रहे थे कि ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन करने का। तो फिर उन्होंने सोचा कि आज मैं रिजाइन दे दूंगा एंड फिर रिजाइन देकर फिर मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, मैं जा रहा हूँ करके। फिर उन्होंने निश्चय कर लिया, फिर सारा रेजिग्नेशन लेटर वगैरह बनाया एंड फिर गए थे ऑफिस। फिर रेजिग्नेशन लेटर देने ही गए थे, फिर वो उन्होंने सोचा कि थोड़ा टेबल पे जाकर फिर चलते हैं। फिर टेबल पे गया, फिर टेबल पे एक लेटर पड़ा हुआ था। तो लेटर खोल कर देखा, देन उसमें क्या लिखा हुआ था? तुम्हारी प्रमोशन होगी, तुम्हें मैनेजर बना दी गई है एंड पैकेज डबल कर दी गई है। पहले 1 लाख था, अभी 2 लाख। अभी 1 लाख का चारा कौन निकलेगा उससे? तो उस प्रकार की चारा डाला माया ने, बट उस व्यक्ति तो स्ट्रांग थे तो उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने नहीं, मुझे निकलना मतलब निकलना है।
तो इस प्रकार से माया तो अपना चारा डालती रहती है, क्योंकि माया चाहती है कि हम यही रहें, उनका काम ही ये है। तो इस प्रकार से हमें पकड़ के रखने के लिए इस प्रकार चारा डालती है, तो हम उसके चक्कर में जाएंगे तो देन फिर हम यही रह जाएंगे। तो इसलिए बात यहाँ पर यह है, हम युद्ध में, हम इसलिए हमेशा हमें इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि वी आर ऑन वार, हम युद्ध में हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं अब के युद्ध में, आप तो आप कह सकते हैं क्या मुझे थोड़ा नींद आ रहा है, थोड़ा जाकर रेस्ट लेकर आ जाऊं क्या, थोड़ी सी नींद आ रहे हैं, थोड़ा सा अब रेस्ट लेकर आ जाता हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा, तो रुक जाइए, ये नहीं होता है। तो रेस्ट नहीं लेने का। सो सिमिलरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी उसी युद्ध की इमरजेंसी के साथ लेना है, उतना इमरजेंसी के साथ लेना है। एंड सच में युद्ध से, जो जनरली युद्ध होता है उससे भी ज्यादा इमरजेंसी है भक्ति। मतलब केवल बात यह है कि हम रियलाइज नहीं कर पा रहे, हम रियलाइज नहीं कर पा रहे कितना सीरियस एक्टिविटी हमने टेकअप करा है, कितना सीरियस सिचुएशन में हम हैं, कितना गंभीर परिस्थितियों में हम हैं, ये हम समझ नहीं पा रहे। बस यही बात है। बट द डे यू विल रियलाइज, जिस दिन आप इस बात को समझेंगे तो निश्चित रूप से आप उस इमरजेंसी के साथ लोगे। तो इसलिए ये बात हमेशा हमें ध्यान रखना है, हमने युद्ध छेड़ा है तो हम कभी, I can never be complacent in this war. I can never become complacent in this war. I'll have to be very, very conscious of what I'm doing. तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। तो इसलिए तो इस प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट से हमें दो बातें हम समझ सकते हैं। एक तो वी शुड अंडरस्टैंड द इमरजेंसी, जिस इमरजेंसी सिचुएशन में हम हैं, तो इसको हमें समझना होगा। एंड दूसरी बात हमें जो समझना है, माया इज ऑलवेज, माया तो 24 घंटे कार्य कर रहे हैं हमें हराने के लिए। तो उसी प्रकार से हमें भी 24 घंटे हमें काम करना पड़ेगा अपने आप को माया से डिफेंड करते हुए भगवान के आश्रम में जाने के लिए। अगर माया की एफर्ट ज्यादा है और आपकी एफर्ट्स कम है, जीतेगा कौन फिर? ऑब्वियसली माया जीतेगी। सो हमारी एफर्ट्स माया की एफर्ट से ज्यादा होना होगा। जिस दिन हमारी एफर्ट्स माया की एफर्ट से ज्यादा होगी, देन आप युद्ध जीतेंगे, नहीं तो हारने के लिए तैयार हो जाइए। एंड हारेंगे, देन यू हैव टू बी इन दिस वर्ल्ड अगेन, देन फिर दोबारा इसी दुनिया में फिर यही चक्कर काटते रहना पड़ेगा। सो इट इज आवर कॉल, ये हमारी डिसीजन है कि हम क्या, हम उतना प्रयास करें, माया से ज्यादा हमें प्रयास करना पड़ेगा। देखिए माया भी तो सेवा ही कर रही है भगवान की, माया भी भगवान का ही सेवा कर रही है। उनका सेवा ही क्या है? जेलर है। जेलर क्या, जेलर का काम ही क्या है? फिर सभी लोगों को पकड़ कर रखेगी अपने जेल में। उनका काम वो कर रही है, वो अपना सेवा सिंसियरली कर रही है, माया अपनी सेवा सिंसियरली कर रहे हैं। तो हमें भी अपना सेवा के अंतर्गत सिंसियरिटी दिखाना पड़ेगा। जिस दिन हम सिंसियर हो जाएंगे, देन माया तो जेलर है। अगर कोई व्यक्ति सुधर गया, देन जेलर क्या कहेगा? ठीक है तुम सुधर गए, तुम यू कैन गो बैक टू इनटू द नॉर्मल लाइफ। देन फिर ही विल, मतलब वो जेलर खुद ही रिलीज कर देगा हमें, ठीक है अब चले जाओ करके। उसी प्रकार से माया भी तब तक हमें अब खिलाफ व्यक्ति के रूप में कार्य करेगी जब तक हम अपोनेंट के रूप में कार्य करेगी, जब तक हम सक्षम नहीं बनेंगे। एंड जिस दिन हमने पूर्ण रूप से भगवान के आश्रय ले लिया, उस दिन माया भी हमारा सहायता करेगी भक्ति में, माया भी भक्ति में सहाय बन जाएगी। जिस प्रकार से ये कौन से समझना है, तो जिस प्रकार से आग होता है ना, एक छोटा सा मोमबत्ती पे जो आग लगी है, उस आग को हवा देने से क्या होगा? बुझ जाएगी, बुझ जाएगी। वही आग अगर एक बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट फायर है,
बहुत बड़ा जंगल जो है आग आग लगी, तो वैसा परिस्थितियों में हवा आग को सपोर्ट करेगी, फैलने में सपोर्ट करेगी। छोटे होने पे बुझा रही है एंड बड़ा होने पे बढ़ावा दे रही है। उसी प्रकार से माया भी काम करेगी, हवा की तरह। माया भी हवा की तरह कार्य करेगी। जब जितना हम भक्ति कर पा रहे हैं उसी का अनुपात में माया भी हमारे साथ रेस्पॉन्ड करेगी। बाद में जब हम सच में शुद्ध भक्त बनेंगे तो माया हमारा सहायक बन जाएगी। माया भी तो चाहती है कि वैष्णव की सेवा करे, तो डेफिनेटली इस प्रकार से है। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बात हमें याद दिला रहे हैं, हमने युद्ध छेड़ा है करके। A conditioned soul is already allured by the modes of material nature, and there is every chance of being allured again, even while performing transcendental disciplines. This is called yoga achalitamaanasaha. एक बद्ध जीव में ऑलरेडी भौतिक चीजों के प्रति इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति तो है ही, इसलिए उसके प्रति एक झुकाव है उनके अंदर नेचुरली। एंड जब व्यक्ति आध्यात्मिक कार्यकलाप करने के दौरान भी कई बार इसी का शिकार बन सकते हैं, कोई ना कोई इंद्रिय तृप्ति की चीजों के प्रति आकर्षित होकर फिर उसी का शिकार बनकर फिर उनकी पतन हो सकता है। इसलिए एक योगी को हमेशा सतर्क रहना होगा। इसलिए क्या कहते हैं, बंदमुई सावधानमते, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, बंदमुई सावधानमते। यू ऑलवेज बी कॉन्शियस एंड ऑलवेज बी अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। जितना अलर्टनेस हमें गाड़ी चलाते वक्त होता है ना, उसी प्रकार की अलर्टनेस चाहिए। गाड़ी चलाते वक्त जैसा हम अलर्ट रहेंगे तो उसी प्रकार की अलर्टनेस हमें यहाँ पर भी चाहिए। जब तक हम उस प्रकार से 24/7 इस प्रकार से प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम माया के खिलाफ तो हम जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस बात को प्रभुपाद जी यहाँ पर एम्फोसाइज कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट चिन्ना भ्रम एव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाभाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पति। हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। ये अर्जुन भगवान कृष्ण फिर जो आध्यात्मिक, जो भौतिक जीवन को छोड़कर जो आध्यात्मिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए आए थे, देन फिर उनका आध्यात्मिकता में भी विफल होने के बाद फिर वो उनको ना भौतिक सफलता मिल पाई, ना आध्यात्मिकता में सफल हो पाया। देन फिर उनकी हाल क्या है। तो ये प्रश्न यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं। उनका गति तो मुझे उसी प्रकार से लग रहे हैं कि जैसा कई बार एक बादल से एक छोटा सा टुकड़ा टूट जाती है, वो टूटने के बाद अगर वो टुकड़ा अगर दूसरे बड़े बादल में जब मिल जाएगी, देन फिर उस छोटा सा टूटा हुआ टुकड़े की अस्तित्व बना रहेगा। अन्यथा क्या होता है, वो छोटा सा टुकड़ा अगर अपने आप में ही अस्तित्व बनाकर रहने के प्रयास करेगी तो फिर क्या होगा, जो इतना तेजी से जो हवा बहती है, उस हवा के कारण ये छोटा सा टुकड़ा जो है वो भी बह जाएगी। अगर वही एक बड़ा बादल के साथ अगर मिल जाती है, देन फिर उस बड़ा बादल से वो ताकत प्राप्त करके फिर वो हवा से बहेगी नहीं, वो वहां रह सकती है। उस प्रकार से फिर ये छोटा सा टुकड़ा भौतिक जीवन से निकली एंड आध्यात्मिक जीवन में मिल नहीं पाई, देन बेचारे फिर वो रह गई, तो फिर ये तो बह जाएगी हवा के कारण। तो फिर उनकी गति क्या होगी, उसी प्रकार से मेरा भी गति हो जाएगी करके अर्जुन यहाँ पर चिंता कर रहे थे। इसके विषय में
प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत कहते हैं, There are two ways to progress. दो मार्ग है प्रगति करने के लिए. Those who are materialists have no interest in transcendence, therefore they are more interested in material advancement by economic development and promotion of higher planets by appropriate work. When one takes to the path of transcendence, one has to cease all material activity and sacrifice all forms of so-called material happiness. दो पद क्या है, एक तो भौतिकता की है एंड दूसरा आध्यात्मिकता की है. एंड जो व्यक्ति आध्यात्मिकता का पद पे है, उनको भौतिकता के पद पे है, उनको आध्यात्मिकता में किसी प्रकार की इंटरेस्ट नहीं है. तो इसलिए वो केवल अपने आर्थिक वृद्धि के लिए एंड फिर ऊपर की लोकों में स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति के लिए वो हमेशा प्रयास करता रहेगा. एंड दूसरी ओर जो आध्यात्मिकता के पद को जिन्होंने अपनाया है, उनको one has to cease all material activities and sacrifice all forms of so-called happiness. उन्हें सारे भौतिक कार्यकलापों को छोड़ना पड़ेगा एंड फिर सारे भौतिक प्रकार की आनंद प्राप्त करने की विधियों को त्यागना होगा. देखिए, ये कार्य तो सूनर और लेटर तो करना ही पड़ता है. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों. के बिना तो होने वाला तो है नहीं, करना ही पड़ेगा. हर एक व्यक्ति को देखिए, अगर करने का जरूरत ही नहीं होता है, देन फिर गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद सन्यासी आश्रम के विषय में क्यों कहा गया है? जरूरत है ना, तभी तो कहा जा रहा है. बिकॉज अल्टीमेटली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज आप चाहे जितना भी कहो, ठीक है प्रोजी, आई ट्राई टू डोटेल एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, मैं सब कुछ भगवान कृष्ण की सेवा में डोटेल कर दूंगा करके. अब कितने भी प्रयास तो करोगे, बट फिर भी बैक ऑफ द माइंड जो कुछ भी आप दिन भर कर रहे हो वही तो आपके दिमाग में चलेगी. दिन भर जो आप कर रहे हैं ऑफिस में जाकर, तो वही तो दिमाग में चलने वाली है ना. तो इसलिए फ्रैंकली बताया जाए, हमें अपना जीवन को ऐसा रखनी चाहिए, ऐसा बनानी चाहिए जिससे एक ना एक समय हम अपना सारे के सारे समय भगवान की सेवा में दे सके. सारा समय हम भगवान की सेवा में दे सके. और एल्स हम एक पार्ट टाइम जॉब की तरह हम करते रहेंगे. पार्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आप पूरा अपना मन को, हृदय को, समय को आप नहीं लगा पाओगे. क्योंकि समय जब आप 10-12 घंटे वहां पर ऑलरेडी दे ही रहे हैं, बचा क्या है करने के लिए? थोड़ा बहुत काम चलाव के लिए हम कर लेते हैं जो कुछ भी अभी, बट अगर असलियत में भक्ति करना है, देन फिर निश्चित रूप से हमें समय निकालना पड़ेगा. इसलिए हमें, दैट इज द रीजन पहले के समय पे लोग वॉलंटरली अपना दे यूज्ड टू अर्न दिस टाइम, समय को कमाते थे. कैसे? वानप्रस्थ आश्रम लेकर या कुछ करके. बड़े से बड़े राजा भी ऐसा नहीं कि अरे मैं नहीं है तो फिर दुनिया कैसे चलेगी. हमें लगता है प्रभु जी मैं नहीं हूं तो फिर कैसा होगा करके. क्या हम कोई पूरा पृथ्वी की राजा थोड़ी है कि हम नहीं है तो अरे सिंहासन हिल जाएगी क्या, मेरे मंत्रीगण तो संभाल नहीं पाएंगे. मंत्रीगण तो वेट कर रहे हैं आप कब निकलोगे. मंत्रीगण तो वेट कर रहे हैं निकलने के लिए. इसलिए तो पॉलिटिक्स होते हैं. जब व्यक्ति खुद कुर्सी छोड़ ही नहीं रहे हैं, देन फिर उनसे छुड़ाया जाता है. उनसे छुड़वाए जाते कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स करके. इसलिए पहले क्या करते, कोई छुड़वाने के पहले ही निकल जाते. ठीक है बेटा तुम्हें संभालो, मैं निकल रहा हूँ. देखिए, जब परीक्षित महाराज जैसा लोग, जब उन्हें राज्य छोड़ने के समय आया था, जब राज छोड़ने के समय आया तो उन्होंने ये नहीं सोचा अगर मैं नहीं हूं तो फिर ये दुनिया कैसे चलेगी. वो तो पूरा पृथ्वी के राजा थे. उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं नहीं हूं तो फिर कैसे चलेगी, सारा खत्म हो जाएगी, वैसा हो जाएगी करके. नहीं,
जैसे भरत महाराज जी भी जब जंगल जाने के समय सोचे थे, तब भी उन्होंने सोचा नहीं कि आई मीन हाउ हाउ ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज ये बात पे विश्वास होता है एक आध्यात्मिक व्यक्ति को कि आई एम नॉट द कंट्रोलर, आई एम नॉट द डूअर, मैं करता नहीं हूं, मैं नियंत्रण करने वाला नहीं हूं, भगवान है। एंड मुझे माध्यम बनाई गई है अभी तक, भगवान माध्यम तो किसी को भी बना सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, पंगम लंघयते गिरम, अगर भगवान चाहते हैं तो एक पंगम व्यक्ति मतलब जिनकी पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो वैसा व्यक्ति भी पूरा पर्वत चढ़ जाएगा, गिरिम पर्वत चढ़ेगा। मूकम करोति वाचालम, जिनको जिन्होंने अपने जीवन में एक शब्द भी मुंह से बोला नहीं, वो भगवान के विषय में प्रवचन देने में लग जाएगा। अगर भगवान चाहते तो क्या नहीं हो सकता है। तो भगवान तो किसी को भी माध्यम बना सकते हैं। हम ये मत सोचे कि हमारी ही वजह से हमारे परिवार चल रहे हैं, हमारी ही वजह से सब कुछ हो रहा है। नो, इट इज कृष्णा इज रनिंग इट, कृष्णा इज रनिंग इट एंड वी आर सिंपली द मीडियम। हम केवल एक निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र भव सव्यसाचन, केवल निमित्त है बस। हम नहीं चलाने वाला, हम नहीं कमाने वाले हैं। तो इस प्रकार से जब जिस व्यक्ति को कन्विक्शन होगा, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम भी सोच रहे थे, जब हम ज्वाइन कर रहे थे, हम तो एक लौते थे, तो फिर सभी लोग यही सोचने लगे, रहे आप आ जाएंगे तो फिर आपकी परिवार कैसे होगी, कैसे चलेगा। तो फिर आज जैसे चल रहे वैसे ही चल रहे। आज कैसे चल रहे हैं, मेरे बिना तो चल ही रहे हैं ना। चलाने वाला तो हम तो है नहीं, भगवान है। वो तो चलाएगा, कभी मुझे माध्यम बना देगा, कभी किसी और को माध्यम बना देगा। इफ ही वांट्स टू प्रोटेक्ट, अगर भगवान जिनकी रक्षा करना चाहे, उन्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा, और जिन्हें मारना चाहे उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए भगवान ही मारना चाहे मुझे, देन कोई बचा पाएगा इस दुनिया में? कोई नहीं बचा पाएगा। अगर भगवान मेरे संरक्षण के लिए खड़े हैं, देन पूरा कौरव लोग मिलकर भी अर्जुन को कुछ कर नहीं पाए। जो कि अकेला भीष्म देव के विषय में कहा जाता है कि वो 14,000 अर्जुनों को मार सकते हैं, हरा सकते हैं। 14,000 अर्जुनों को हरा सकते कर कहा जाता है, इतना शक्तिशाली है भीष्म। बट ऐसा महान तिमिंगल होते हुए भी अर्जुन को कुछ नहीं कर पाए, बिकॉज यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पर कृष्ण है तत्र श्री विजयो भूत, वहां पर तो विजय होना ही होना है। Because it is ultimately not Arjun, but it is Krishna. Arjun is the medium. Similarly, जब इस बात की कन्विक्शन है, देन व्यक्ति को कभी इस प्रकार से ये फीलिंग नहीं आएगी क्या कैसे होगी दुनिया, कैसे चलेगी। देन फिर वो बहुत आसानी से अपने समय को भगवान की सेवा में दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम अपना जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज है वो धन नहीं है, सबसे बहुमूल्य चीज है समय। हमने करोड़ों जन्म अनेक प्रकार की योनियों में घूमते घूमते आज के समय पे मनुष्य जीवन के अंतर्गत 60 साल की समय या 70 साल की समय की कमाई हमने की है। जो कुछ भी हम अपना पिछले जीवनों में जो कुछ भी पुण्य इत्यादि एकत्रित की है, उसी का फलवश आपको ये 50, 60, 70, 80 साल की समय मिल चुकी है। आप सोचे कि इस समय को आप सबसे बेहतर तरीके से कहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। सबसे कीमती समय है ये, एक एक सेकंड को हम कहाँ उपयोग कर रहे हैं।
क्या थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए इतना महत्वपूर्ण समय को बिता देना क्या कोई मतलब बनता है? चाहे वो आपको 1 लाख रुपए एक दिन का दे भी दे, क्या इज इट वर्थ lifetimes of suffering that we have seen in the past lakhs and lakhs of lives? कि इतने लाखों जन्मों में जितना दुख हमने झेला है, उसकी बदले में जो 1 लाख रुपए हम एक दिन में कमा भी ले, या कोई कीमती है? सही भाव है ये? नहीं है बिल्कुल। क्योंकि ये जो समय है ये किसी और अन्य चीज के लिए बहुत ही ऊंचा और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के लिए है ये समय। इसलिए हम 1 सेकंड भी हम अपने जीवन में व्यर्थ नहीं गंवाने चाहिए। सबसे बहुमूल्य चीज है ये, क्योंकि एक एक सेकंड जो पास हो जाती है अपने जीवन में वापस नहीं आने वाली है। The best utilization of every moment that we are awarded with in our life is to utilize it in the service of Krishna. हर एक क्षण की सबसे बेहतरीन उपयोग यही है, उस क्षण को भगवान की सेवा में उपयोग करना, व्यर्थ की बातों में नहीं, इधर उधर की मूवी देखने में नहीं, इधर उधर के कार्यों में नहीं, पैसा कमाने में नहीं, केवल परिवार को पालने में ही नहीं, बल्कि कुछ और ऊंचे चीज के लिए हमें ये समय दी गई है। तो इसलिए इस कीमती चीज को गवाइए मत, इस कीमती चीज को गवाइए मत बेकार के कार्यों में। ये सारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम कहते हैं कि प्रभु जी ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी, ये हमने अपने ऊपर जबरदस्ती थोपा है, ले लिए। भगवान ने दिया नहीं, ये सारा उपाधियां हमने अपने आप ले लिए थे। इसलिए भक्ति के लिए क्या कहा जाता है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारा उपाधियों को छोड़ो, तत्परत्वेन निर्मलम। बिकॉज इन उपाधियों से ही ये सारा आर्टिफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ जाता है, आर्टिफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी इन उपाधियों से जुड़ जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सारे उपाधि को छोड़ो भाई। सबसे मुख्य उपाधि जो हमारी असली उपाधि है वो जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, भगवान कृष्ण की दास बने रहना, ये एक जीव की असली उपाधि है। ये इस उपाधि को छोड़कर बाकी सारा उपाधियों को हम निभा रहे हैं, बट हम अपनी असली उपाधि को कहाँ निभा रहे हैं, ये यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए। अपने जीवन की जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाधि है, इस उपाधि पे हम समय दें। बाकी सारे उपाधियों के लिए हम इतना समय दे रहे हैं, तो इस उपाधि के लिए हम कहाँ समय दे पा रहे हैं? तो ये सोचने वाली बात है। इसलिए यहाँ पर जो प्रभुपाद जी एक एक स्टेटमेंट बताते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर। इसलिए एक न एक दिन तो हम सीज ऑल मटेरियल एक्टिविटीज एंड सैक्रिफाइस ऑल फॉर्म्स ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस। देखिए मतलब ये तो होता ही है। अगर हम खुद से इंद्रिय तृप्ति के प्रयास नहीं छोड़ेंगे, देन फिर कुछ ना कुछ छुड़वा ही जाता है। फिर कभी ना कभी कुछ शुगर दे दिया जाता है, देन फिर सारा गुलाब जामुन बंद। देन फिर कुछ ये क्या होता है, कुछ और बीमारी दे देंगे, देन फिर वो डॉक्टर कहेगा तुम सारा तेल वेल सारा बंद करो, देन सारा पकौड़ा बंद हो गया, देन सारा स्वीट बंद हो गया, तो फिर खाएंगे क्या? घास फूस खाओ। तो इसलिए तो माया की एक ही प्रिंसिपल है, छोड़ो या छुड़वा दो। तुम अपने आप से छोड़िए, नहीं तो मैं छुड़वा दूंगा। तो फिर कौन क्या बेहतर बताइए?
आप खुद से छोड़ देंगे तो कहा जाए कि ये बहुत बड़ा त्यागी है यार, बहुत बड़ा त्यागी है। एंड फिर माया छुड़वाएगी तो दिन कोई नाम ही नहीं, है ना। अल्टीमेटली सभी को अपना संपत्ति, धन, परिवार सब कुछ छोड़ना ही होता है, चाहे व्यक्ति सन्यासी बने नहीं भी बने। जिनको माया ने छुड़वा दी उनको कोई फल नहीं है, बट जिन्होंने खुद ही छोड़ दिया पहले से, फिर वो तो बहुत बड़ा महान बन गया, महात्मा बन गया। वो तो प्रिंसिपल छोड़ना तो है ही, तो सभी को छोड़ना है। देखिए यहाँ पर जब हम छोड़ने की बात कह रहे हैं, ये इससे जरूर नहीं कि हमें सभी लोग हमारी तरह ब्रह्मचारी बन जाएंगे या सन्यासी बन जाएंगे, बट छोड़ने का मतलब है कि हम अपने बाकी एविगेशन से कभी न कभी हमें निवृत्त होना होगा। मान लीजिए जॉब कर रहे थे, ऐसा नहीं कि हम 70-80 साल तक जॉब ही कर रहे हैं, एंड हम देखकर हैरान हो जाते हैं जिन्होंने जो रिटायर हो गए फिर वो भी जाते हैं, देखिए मैंने इतने साल जॉब किए, मेरे पास इतने एक्सपीरियंस है, मुझे दोबारा जॉब लगा दो। तो और क्या सिर फटक देंगे अभी, अभी ऑलरेडी जितना फटा है उतना तो काफी नहीं है। अभी आपको समय कम से कम अभी दी गई ताकि आप कुछ और काम करो, कहीं और इन्वेस्ट करो, फिर उसके लिए समय नहीं है। लोगों को जब कहा जाता है प्रभु जी आप आध्यात्मिकता अभ्यास करो, कहते हैं कि हम बुढ़ापा में करेंगे। बुढ़ापा में क्या करेंगे, तुम जाओगे फिर दोबारा जॉब देखने। तो इस प्रकार से व्यक्ति मरने तक इसी प्रकार की कार्यों में लगे रहेगा तो फिर फायदा क्या होगा। इसलिए कभी ना कभी हमें अपना जीवन को ऐसा प्लान करनी चाहिए जब हम अपना पूरा समय भगवान की सेवा में दे सके। आप घर पे भी रहकर समय दे सकते हैं, जरूर नहीं कि मंदिर में ही आना है, मंदिर में ही आना है करके, रादर घर पे भी रहकर भी आप समय दे सकते हैं। बट समय बचाना बहुत महत्वपूर्ण। आपके पास समय ही नहीं तो क्या माला करोगे, क्या भक्ति कर पाओगे। इसलिए गिव टाइम टू कृष्णा। एतन्मे संशयं कृष्णा चित्तुम अर्हसि अशेषतः त्वदन्या संशयस्यास्य चित्ता नाहि उपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। एतन्मे संशयं कृष्णा, कृष्णम ये मेरी संशय है, चित्तुम अर्हसि अशेषतः, अर्हसि मतलब ये मेरे संशय को आप अशेष मतलब कंप्लीटली आप अर्हसि आप इसे खत्म कर सकते हो। बट आपकी अगर कोई संशय आए तो कोई खत्म करने वाला तो है नहीं, तो इसलिए आपके अंदर कोई संशय तो होता नहीं है, बट मेरे संशय को आप खत्म कर सकते हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप मेरे संशय को खत्म करिए। फिर यहाँ पर अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। तो फिर आगे भगवान के क्या समाधान है। श्री भगवान उवाच पार्थनैवेह नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, कल्याणकारियों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो ये काफी कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ देने वाली बातें हैं यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। जो भी अच्छे पद पर हैं, जो भी अच्छे पद पर है, उनको एक प्रकार की कॉन्फिडेंस दे रहे भगवान कि बेटा तुम इसी पद पर, सही पद पे हो, तुम लगे रहो यहीं पर लगे रहो, क्योंकि जो अच्छा करता है उनके साथ कभी भी बुरा हो नहीं सकता।
जो अच्छा करता है उनके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है करके भगवान यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं। तो इसलिए आप अच्छे में लगे रहो। देन प्रभु जी, ये क्या हो रहा है, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ फिर भी मुझे कुछ गड़बड़ी लग रहे हैं, मेरे जीवन तो ठीक नहीं चल रहा है, मेरे परिवार में वैसा हो गया, मेरे जॉब के साथ ऐसा हो गया, देन फिर ये सारा क्या है। तो इसका यही समाधान है, जैसा आपको पहले भी बता चुके हैं, कभी भी नो इनोसेंट पर्सन कैन एवर बी पनिश्ड इन द कोर्ट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के दरबार में कोई इनोसेंट व्यक्ति को कभी भी दंड नहीं दी जाएगी। अगर दंड आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब गलती हमने की है, गलती हमने की है। कोई कह सकते प्रभु जी मैं तो इतना इनोसेंट व्यक्ति हूँ, कोई छोटा बच्चा मर गया, कोई कहते प्रभु जी इन्होंने कौन सा गलती किया कि इनको मरना पड़ा, या उनको कुछ सीरियस बीमारी हो, उन्होंने कौन सा गलती किया कि उनको इतना सीरियस बीमारी झेलना पड़ रहा है, क्या है। देखिए गलती अभी अभी नहीं किया है उन्होंने, हो सकता है अभी नहीं किया है, बट पहले का गलती भी तो अभी तो झेलना पड़ेगा, उसको तो एस्केप नहीं कर सकते हैं ना। आप ये नहीं कह सकते कि अगर मान लीजिए कि आपने, मान लीजिए मैंने मर्डर कर दिया किसी का, एंड फिर 10 साल तक मैं पकड़ में नहीं आया, 10 साल के बाद पकड़ में आया, तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि जाओ जेल में। मैं कहूँगा अरे 10 साल के बाद क्यों मुझे दे रहे हैं, 10 साल के बाद मुझे क्यों दे रहे हैं, नहीं ना, मुझे उस समय भी क्यों ना हो, मैं तो दंड गलत किया हूँ इसलिए मुझे जेल में डाला जा रहा है, जाना ही पड़ेगा मुझे। तो उस प्रकार से हमारे जीवन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं तो उसका हमने गलती किया है, उसी की वजह से हो रहा है। बट अभी भी अगर गलतियां करेंगे देन फिर आगे भी हमारे साथ बुरा होगी, तो इसलिए बेहतर है अभी हम अपने आप को सुधार ले, जिससे कम से कम आगे तो हमारे जीवन में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। देखिए सिर दर्द भी होगा, उसका जिम्मेदारी किनकी है, अपनी खुद की है। मुझे सिर दर्द हो रहा है तो जिम्मेदारी मेरी है। अगर मुझे बिजनेस में धोखा खाना पड़ा तो जिम्मेदारी किनकी है, मेरी है। जो मेरी पार्टनर तो वो केवल माध्यम है, मेरे पार्टनर तो माध्यम है, मुझे धोखा खाना था, पैसा घाटा खाना था, देन इसलिए वो माध्यम बनकर मुझे पहुंचा दिया, मेरे कर्म को मेरे तक पहुंचा दिया। तो उस प्रकार से इसलिए जिम्मेदारी तो अपनी खुद का ही है। उस प्रकार से इसलिए हमें इस बात समझना है कि वन हु डज गुड माय फ्रेंड इज नेवर ओवरकम बाय इविल, दुर्गतिम तात गच्छति। कभी भी उनके साथ दुर्गति हो ही नहीं सकता अगर व्यक्ति सही कार्य कर रहे हैं तो। ये भगवान के आश्वासन है। यहाँ तक भी भक्ति के विषय में भी अगर कहा जाए, कर्म के विषय में भी बताया, भक्ति के विषय में भी अगर कहा जाए, भागवतम के अंतर्गत बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें कहते हैं त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन् अपक्वोत्पते तदो यदि यत्र क्वा भद्रमभूदमस्य किं को वार्ताप्तो अभजतां स्वधर्मतः। यहाँ पर कहा जा रहा है त्यक्त्वा स्वधर्मम, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म मतलब अपने अनेक प्रकार की धर्म हमने अपनाया है, एक पति का धर्म, पत्नी का धर्म, माता पिता का धर्म, बच्चों के धर्म, देश के प्रति धर्म, और उसी प्रकार से जो भी वर्णाश्रम के अनुसार जो भी हमारा धर्म बनता है, उस प्रकार से अनेक उपाधियों के कारण अनेक धर्मों को हमने अपने जीवन में स्वीकार कर ली है। हम अपने आप को भारतीय मानते तो इसलिए भारत देश के प्रति एक धर्म बनता है। मैं अपने आप को पिता मानता हूं इसलिए बच्चों के प्रति एक धर्म है। मैं अपने आप को पत्नी मानता हूं तो पति के प्रति धर्म है। तो इस प्रकार से इन सारे उपाधियों से अनेक प्रकार के धर्म आता है। तो यहाँ पर कहा जाए त्यक्त्वा स्वधर्म, अगर कोई व्यक्ति अपना स्वधर्म को त्याग कर भी क्यों ना हो,
अपने स्वधर्म को त्याग कर भी क्यों न हो, चरणाम्बुजम हरे, अगर हरि का चरणों को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, भजन अपक्व होता। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उनकी भजन अपक्व, उनकी भजन पक्का नहीं बनी। पक्का नहीं बनी मतलब उनका भजन जो है कच्चा ही रह गया। देन और कच्चा ही रह गया, पते तदो यदि, अगर फिर उनकी पतन हो गया, उस समय की बात किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपना स्वधर्म छोड़ दिया एंड फिर स्वधर्म छोड़कर भगवान की आश्रय ग्रहण करने का प्रयास किया, बट उनसे हो नहीं पाई सही प्रकार से भक्ति, देन उसकी वजह से उनकी पतन हो गया। अभी भक्ति सही प्रकार से नहीं कर पाने के कारण उनकी पतन हो गया। फिर उनकी गति क्या है, यहाँ पर भी नारद मुनि व्यासदेव के साथ चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि यत्र क्वक्वाभद्रम अभूत अमुष्य किम को वार्त आप तो अभजताम स्वधर्मतः। यहाँ पर कहते हैं, अरे ऐसा व्यक्ति जिन्होंने भगवान की आश्रय लेने का कम से कम जिन्होंने प्रयास भी किया हो, बट प्रयास करने के बाद भी जो विफल हो चुका है, उनको नुकसान है भी क्या। उनकी दूसरी ओर से देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को 100% परफेक्टली भी निभार ले, फिर भी कौन सा गोल्ड मेडल मिलने वाला उन्हें, कौन सा नोबेल प्राइज और गोल्ड मेडल मिल जाएगी उन्हें। जिन्होंने अपने स्वधर्मों को, अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफेक्टली अगर निभार लिया, क्या गोल्ड मेडल मिलेगी। अरे यू आर द बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड, आपने बिल्कुल बेस्ट फादर की रोल निभाया, आपने गोल्ड मेडल दिया भगवान ने, बाद में अवार्ड सेरेमनी है, दी जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। अगर मान लो कोई कंपनी में हम बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ये इसलिए दिया जाता ताकि अगले साल आप दोबारा उसी प्रकार गधे की तरह काम करें, थोड़ा एंकरेजमेंट दे दिया जाता। देन फिर व्यक्ति बोले, अरे मैं अच्छा गधा बना हूँ, मुझे सर्टिफिकेट मिली, मैं अच्छा गधा हूँ, तो अच्छा गधा हूँ, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे नारद मुनि की आप 100% निभार भी ले, फिर भी कुछ फायदा है ही नहीं। बिकॉज वॉट एवर एक्कोलेट्स हम प्राप्त करते हैं, सारा शेल्फ में ही रह जाएगी, सारा सर्टिफिकेट्स और सारा गोल्ड मेडल, सारा कप्स, सारा शेल्फ में ही रह जाएगी। हम संसार में पहुंचकर वहां पर हम जलकर राख बन जाएंगे, राख बन जाएंगे। हमारा चाहे आप गोल्ड मेडल प्राप्त कर भी ले, नहीं भी करे, फिर भी हम वही तो पहुंचने वाले हैं। हमारा गति तो यही होगा। ये 3 गतियों के विषय में कहा जाता है भागवतम में। एक तो व्यक्ति इधर भस्म बन जाता है, नहीं तो विष्टा बन जाता है कोई, नहीं तो उनकी गति है कीड़े बन जाते हैं। जैसे कि जिन्हें जलाया जाता है, जिनकी शरीर जलाया जाता है, वो भस्म बन जाता है, मतलब उनकी शरीर भस्म बन जाती है। और फिर जिनको दफन कर दिया जाता है, कीड़ा खा कर कीड़े बन जाते हैं, उससे कीड़े बन जाती है। एंड फिर तीसरा, अगर हमारा शरीर को जलाई भी नहीं गई, दफन भी नहीं किया गया है, जंगल में वैसे ही फेंक दी गई है, देन फिर कोई ना कोई कुत्ता जानवर खा के फिर उनकी विष्ठा के रूप में हम निकल जाएंगे। बस इस शरीर का यही होने वाली है, इधर भस्म हो जाएगी, राख हो जाएगी, या नहीं तो फिर कीड़े बन जाएंगे, नहीं तो फिर किसी जानवर की मल बन जाएगी। बस ये शरीर की हाल यही होने वाली है। आप चाहे जितना भी फेयर एंड लवली लगा लो, अल्टीमेटली यही होने वाली है। जितना जो मर्जी कर लो इस शरीर के साथ, अल्टीमेट तो यही जाने वाले सभी। देन जब सभी का डेस्टिनेशन एक ही है, देन सभी लोगों के शरीर का डेस्टिनेशन वही है, देन फिर बीच में गधे की तरह मेहनत करके मिलने वाला क्या है। तो यही पूछा जा रही है। तो उसके बदले में भगवान नारद मुनि कहते हैं,
उससे बेहतर अगर कोई व्यक्ति अपना स्वधर्म छोड़कर भी क्यों न हो, अगर थोड़ा बहुत भक्ति कर ली है, देन कम से कम उनकी अकाउंट में थोड़ा तो डिपॉजिट हो गया भक्ति के नाम पे, अगले जीवन में उनको मिल जाएगी। बट इस जीवन में हम जितने भी हम सर्टिफिकेट कमा लेंगे, जो कुछ भी कमा लेंगे, वो सारा कुछ अगले जीवन में नहीं मिलने वाली है। अगले जीवन में दोबारा एलकेजी से ही पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कहेंगे पिछले जीवन में मैंने पोस्ट डॉक कर लिया, सीधा जॉब दे दो। मेरे पोस्ट डॉक्टरेट हो गया, डबल पीएचडी मैंने कर लिया, कम से कम एक तो काम में आए। क्या है कि दोबारा पढ़ो, एलकेजी एबीसीडी पढ़ो जाओ। तो all of our education, all of our efforts, everything goes in vain simply at one moment. एक क्षण में सब कुछ व्यर्थ चले जाए, एक क्षण में। फिर from top of the world to out of the world. तो उस प्रकार की स्थिति है, तो क्यों इन सारे चीजों पे हम मेहनत करें और समय दें। इसलिए यहाँ पर अदनाद मुनि ही कह रहे, यत्र वा भद्रम अभूत अमुष्यकिम, अमुष्यकिम, क्यों इस प्रकार से करना है ना। क्योंकि अगर आप ऊपर के लोग पहुंच भी जाएगा, मान लीजिए कोई जिन्होंने, शास्त्र में कहा जाता है जिन्होंने 100 जन्मों तक बिल्कुल परफेक्टली वर्णाश्रम धर्म की पालन किया, अपने स्वधर्म को बिल्कुल एग्जैक्टली निभा रहा, तो उन्हें ब्रह्मा जी का पोस्ट मिल जाएगी, उन्हें ब्रह्मा जी का पोस्ट मिल जाएगी। और जिन्होंने 100 जन्मों तक ब्रह्मा जी के पोस्ट में बिल्कुल परफेक्टली निभा रहा, उनको रुद्र की पोस्ट मिल जाएगी, शिव जी की पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब बन भी जाएंगे, बट इसी भौतिक दुनिया में रहना है तो फिर क्या फायदा। क्योंकि हर एक ब्रह्मा अपने जीवन के अंत में भवधाम चले जाते हैं करके नहीं है, हर एक ब्रह्मा जी नहीं जाएंगे। हालांकि जब हम इस भौतिक दुनिया में आते वक्त भी हमें सबसे मतलब कहा जाता है कि हमें ब्रह्मा जी के ही इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग पोजीशन हमें दी गई है, बट फिर भी हमारी आज देखिए हम कौन सा ब्रह्मा है। तो इस प्रकार के हाल हो गया। तो इसलिए आई मीन ऑल ऑफ दिस आर नो परमानेंट। इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम फेल भी हो जाएंगे, फिर भी कम से कम कुछ तो हमने भक्ति करा जो कि हमारे लिए अगले जीवन में भी काम आएगी। और यहाँ पर लास्टली प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण बात लिखते हैं, any activity which is not aimed at ultimate self realization or liberation from the material body concept of life is not at all auspicious। यहाँ पर पुण्य कार्य क्या है या मंगलप्रद कार्य क्या है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कोई भी कार्य जो आध्यात्मिकता के संबंधित नहीं है या भगवान के अनुकूल नहीं है, वो कार्य मंगलमय है नहीं। चाहे वो कोई भी कार्य क्यों ना हो, कोई भी कार्य क्यों ना हो, आप गरीबों को खिलाने की बात कर सकते हैं या कोई और सोशल सर्विस एक्टिविटी कर सकते हैं, कह सकते हैं, ये सारे कार्यों को नकार दिया जा रहा है। कह रहे कि अगर उसकी कनेक्शन भगवान के साथ नहीं है, देन फिर वो इट इज नॉट एन ऑस्पिशियस एक्टिविटी, वो ऑस्पिशियस नहीं है, मंगलमय नहीं है। इसलिए केवल कृष्ण भावनामृत में की गई कार्य ही ऑस्पिशियस है बस। फिर नेक्स्ट, प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। बेसिकली यहाँ पर जब अर्जुन ने पूछा योग भ्रष्ट,
जिनकी योग बीच में रुक गई है, तो उनकी स्थिति क्या होगा, उनकी हाल क्या है। देन फिर भगवान कहते हैं कि दो प्रकार की योगियों के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। एक योगी जिन्होंने अपने जीवन में बिल्कुल मतलब स्टार्ट ही किए थे योग के अभ्यास करना, फिर उसके बाद उनकी पतन हो गया, देन फिर पतन हो गया, फिर निकल गए थे। एंड दूसरा, जिस योगी ने काफी समय तक उन्होंने अभ्यास किया, फिर उसके बाद उनकी पतन हो गया। ये दोनों केसेस भगवान डिस्कस करते हैं, जो कि थोड़ी ही देर योग के अभ्यास करके जिनकी पतन हो गया, जिनके अभ्यास बहुत लंबा समय तक उन्होंने किया, फिर उसके बाद उनकी पतन हुआ। दोनों के विषय में चर्चा करते हैं। अभी पहला जो है, जिन्होंने केवल कम समय तक ही योग के अभ्यास किया है, फिर उसके बाद उनकी पतन हो गया, वैसा व्यक्ति के विषय में चर्चा है। प्राप्य, उस व्यक्ति का क्या गति होगा, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान। वैसा व्यक्ति को जिन्होंने योग के अभ्यास किया बट थोड़ी सी समय उन्होंने किया, फिर उसके बाद उनकी पतन हो गया, फिर उनकी क्या गति होगी, प्राप्य पुण्य कृतान लोकान। उन्हें पुण्य लोकों की प्राप्ति होगा, स्वर्गीय लोकों का प्राप्ति होगा उन्हें। एंड फिर वहां पर अनेकों हजारों लाखों हजारों साल तक वो अच्छा से भोग करेगा, स्वर्ग के सुख का अनुभव करेगा। फिर उसके बाद सुचि नाम श्रीमताम गेहे, फिर उसके बाद वो मत्यलोकम विशंति, वो फिर वापस इस मत्यलोक में आएगा। इस मत्यलोक में सुचि नाम श्रीमताम, दो प्रकार के परिवारों में जन्म उन्हें प्राप्त होता है। एक तो सुचि नाम जो ब्राह्मण परिवार में, या नहीं तो श्रीमताम धनी परिवार में। धनी परिवार में या एक ब्राह्मण परिवार में, इन दोनों परिवारों में से कोई ना कोई प्रकार के परिवार में उनको जन्म मिल जाता है। पहले वो स्वर्ग जाएगा, फिर वहां पर अनेक प्रकार के सुख अनुभव करेगा, फिर उसके बाद फिर नीचे आकर इन दो प्रकार के परिवारों में उन्हें जन्म प्राप्त होगा। तो यही बात यहाँ पर भगवान चर्चा कर रहे हैं। अथवा योगिनामेवा कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। अगर कोई बहुत ही दीर्घ काल तक योग के अभ्यास करने के बाद उनके पतन हुआ है, तो फिर वैसा व्यक्ति का क्या गति होगा, उन्हें ऐसा बुद्धिमान योगी की परिवार में जन्म मिलेगा। एंड बुद्धिमान योगी का क्या लक्षण होगा, जैसा भागवत में कहा जाता है, यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंति ही सुमेधसः। जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है इस दुनिया में, यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ को स्वीकार करेगा, चेतन महाप्रभु के आश्रय लेगा, वो बुद्धिमान व्यक्ति। इसका मतलब चेतन महाप्रभु के अनुयायियों में या भक्तों के समाज में उन्हें जन्म प्राप्त होगा, जिन्होंने बहुत दीर्घ काल तक जिन्होंने अभ्यास किया, फिर उसके बाद पतन हुआ। तो इसका मतलब आप सोचिए, जितने भी बच्चे भक्तों के परिवारों में जो जन्म लेते हैं ना, इसका मतलब वो सभी कोई साधारण नहीं है। जितने भी बच्चे भक्तों के परिवारों में जो जन्म ले रहे हैं वो साधारण नहीं है, क्योंकि वो लोग उस प्रकार की गति को कैसे प्राप्त किया, भक्तों के परिवार में कैसे जन्म मिला उन्हें, दीर्घ काल तक योग के अभ्यास करने के बाद तब जाकर उन्हें प्राप्त हुआ। इसलिए इस बात को स्मरण करते हुए हमें बच्चों के साथ बहुत ही ध्यानपूर्वक व्यवहार करनी चाहिए। ध्यानपूर्वक व्यवहार करने का मतलब ये होता है कि पिछले बार तो उन्होंने दीर्घ काल तक योग का अभ्यास करने के बाद उनकी पतन हो गया, अभी इस बार हमारे परिवार में जन्म लिया तो हमारी जिम्मेदारी बनता है उनको सही प्रकार का फैसिलिटी दे, जिससे वो व्यक्ति अपनी बाकी योग के अभ्यास कंप्लीट करके यहाँ से निकल जाए। उल्टा अगर हम उनसे तुम पैसा कमाओ, तुम ये करो, तुम वो करो करके इसी प्रकार के कार्यों में लगाओगे, देन इसका मतलब आप बहुत बड़े अवरोध बन जा रहे हैं उनकी भक्ति में। वो तो योग भ्रष्ट होकर फिर दोबारा उनको मौका के लिए आपके परिवार में आए
आप उन्हें दोबारा एटीएम बना दिए, एनी टाइम मशीन, ऑल टाइम क्या होता है, एनी टाइम मनी वाला मशीन बना दिया, बेटा तुम पैसा कमाओ, तुम पैसा मैं तुमसे लेता रहूंगा। तो उस कार्यों में नहीं लगाने का, बल्कि उन्हें आप बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी दीजिए जिससे वो अपना बाकी योग अभ्यास करके निकल जाए। क्यों आप बात दोबारा उन्हें फंसा रहे हैं यहाँ पर? हम तो वैसे ही यहाँ पर फंसे हैं। हमें 25, 30, 40, 50 साल के बाद हमें मौका मिल पा रहे हैं भक्ति करने के लिए, तो उन्हें क्यों हम फंसा रहे हैं यहाँ पर? इसलिए हर एक माता पिता का जिम्मेदारी है अपने बच्चों को इस प्रकार की फैसिलिटी दे जिससे वो लोग अच्छा से भक्ति करके यहाँ से निकल सके। यही एकमात्र आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, केवल खाना खिलाना, पढ़ाना, पैसा कमाने सिखाना यही नहीं। सबसे मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, उन्हें सिखाओ, भक्ति करना सिखाओ। या फैसिलिटी तो उनको पता ही है, उनको फैसिलिटी तो जैसा वो कर सके, है ना। तो इसलिए महत्वपूर्ण बात है। इसलिए कहते हैं birth in a family of yoga stanzas, those with great wisdom is praised herein because a child born in such a family receives a spiritual impetus from the very beginning of his life. क्योंकि उन्हें शुरुआत से ही भक्ति के संपर्क में आने की मौका मिल रहा है। देखिए आप देखिए हमारे जो भक्तों के परिवार में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो लोग किन चीजों से खेलते हैं? मृदंग से खेलते हैं, करताल से खेलते हैं, कीर्तन में नाचते हैं और भक्तों के साथ खेलते हैं, मंगल आरती में आते हैं। यही उनके लिए खेल और यही उनके लिए सारा जीवन बन जाता है। एंड हमने अपने जीवन में क्या क्या देखा, हमने क्या क्या देखा, कितना कितना कचरा को बर बर के हम लाए थे यहाँ पर ना। तो उनको इतना सौभाग्य मिल रहे हैं, तो कम भाग्यवान नहीं है। तो यही बात यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आखिर में, हमारी भाग्य था, मेरा और मेरा गुरु महाराज दोनों को ही इस प्रकार की भाग्य प्राप्त हुआ। हमें भक्तों के परिवार में जन्म प्राप्त हुई, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल बचपन से ही, शुरुआत से ही हमें भक्ति का अभ्यास करने का सौभाग्य में प्राप्त हुई। क्योंकि भक्तिदास महाराज को भक्तिविनोद ठाकुर बचपन से ही ऐसा शिक्षा दे दिए थे कि फिर वो तो बिना भगवान को भोग लगाए प्रसाद खाते नहीं थे, और उनके अंदर भगवान के प्रति इतना समर्पण था। अच्छा, कल तो भक्तिदास महाराज का ही तिरुवाह दिवस है, भक्तिदास महाराज का। अगर डेट के हिसाब से तो भक्तिदास महाराज एग्जैक्टली जनवरी 1 को अपने शरीर त्यागे थे। तो भगवान की कृपा से आज उन्हीं का, ठाकुर जी का ही नाम हमारे मुंह से निकल गया। तो भक्तिदास महाराज जी बचपन में ही 4 साल की उम्र में एक समय पे उन्होंने आम खा लिया था, आम खाना चाह रहे थे। देन फिर उतने भक्तिविनोद ठाकुर फिर आकर कहा, पूछा, डांटा कि अरे भगवान को बिना भोग लगाए आप अब कैसे ग्रहण कर सकते हो करके भक्तिविनोद ठाकुर कहा। फिर उस दिन 4 साल की उम्र में भक्तिदास महाराज ने ऐसा निश्चय किया कि मेरा इस अपराध के कारण मैं अपना जीवन भर कभी भी मैं आम नहीं खाऊंगा। एंड उस दिन से लेकर आखिर सांस तक उन्होंने इस नियम को पालन किया। एंड जब भी भक्तिदास महाराज को कोई भी जाकर आम दिया करते थे, भक्तिदास महाराज कहते थे कि मैं भगवान के चरणों पे अपराध किया हूँ, इसलिए मुझे आम नहीं खाना है। उस घटना की स्मरण करते थे कि मैं इस प्रकार से खाने का प्रयास किया और मुझे इस प्रकार से दंड मैंने लिया करके। तो आप सोचो उनकी क्या निश्चय है। तो ये लोग साधारण हो कैसे सकते हैं? साधारण है नहीं सभी ना, यही बात कहा जाए। तत्र तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से
वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो आप देखिए, आप जो श्लोका मैंने पहले कहा, नेहा विक्रमणा सोचती, आपने जो भी कमाया है वो खत्म नहीं होगा करके जो भगवान ने यहाँ पर कहा है, उसी बात को यहाँ पर भगवान दोबारा सिद्ध कर रहे हैं। देखिए, तुमने जो भी भक्ति की है, ही रिवाइव्स द डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ, पूर्व जन्म में जो भी दिव्य चेतना आपने अर्जित किया है, वो दिव्य चेतना आपको अभी मिल जाएगी। एंड फिर वो वहां से दोबारा प्रगति करने का प्रयास कर सकते हैं, जहां से उन्होंने छोड़ा है पिछले जीवन में। तो इस प्रकार से भगवान अपने बातों को काफी डिटेल में यहाँ पर समझा रहे हैं। एंड आप देखिए, उदाहरण के लिए कई इस प्रकार की उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हम भागवतम के अंतर्गत भी प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंतर्गत भरत महाराज का उल्लेखन करते हैं। भरत महाराज जी जिस प्रकार से हिरण के प्रति आसक्त होकर फिर अपना शरीर छोड़ देते, हिरण के स्मरण करते हुए फिर आगे जाकर उन्हें हिरण की शरीर प्राप्त होता है। एंड हिरण के शरीर प्राप्त होने के बाद भी भगवान की ऐसा कृपा था उनपे कि वो अपने पिछले जीवन में उन्होंने जो गलती की है वो बिल्कुल स्मरण था। इसलिए हिरण के शरीर में भी भरत महाराज जो है वो केवल ऋषि मुनियों के आश्रम के आसपास ही रहा करते थे, ताकि उन्हें कृष्ण कथा के श्रवण करने का मौका मिले। एंड फिर साथ ही साथ उन्हें भगवान की और भक्तों को उच्चिष्ट प्राप्त हो, इस प्रकार से रहा करते थे। मतलब भगवान देखिए, मतलब उस योनि में भी उनकी चेतना बनाकर रखे थे। एंड फिर अगले जीवन में जब जड़ भरत भी बने थे, तब भी उनका भक्ति कहीं छूटा हुआ नहीं था, उनको बिल्कुल वो सचेत थे। इसलिए बिल्कुल शुरुआत से ही वो इस प्रकार की संगति को सब कुछ उन्होंने छोड़ा। एंड फिर सारा गलत संगति से अपने आप को बचाने के लिए एक मंद व्यक्ति की तरह वो दिखते थे सभी लोगों को, बट वो अंदर ही अंदर भगवान के स्मरण और भगवान की चेतना में वो हमेशा रहा करते थे। तो इस प्रकार से उनकी जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, वो दिव्य चेतना है, वो बनी रही उस जीवन में, वो छूटी नहीं। तो यही भक्ति की सबसे बड़ा लाभ है आध्यात्मिकता की। पूर्वाभ्यासेन तेनैवा ह्रियते हि अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगिस्या श्रद्धा ब्रह्मातिवर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। मतलब इस प्रकार के व्यक्ति जो है वो बहुत आसानी से भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाता है। किसी किसी का आप देखिए, सालों साल उनके पीछे पड़ो और बार बार हर हफ्ते कॉल करते रहो, प्रभु जी आप जप किया नहीं, प्रभु जी आप जप किया नहीं, वो वही 1-2 माला पे ही घसीटता रहेगा। 4 माला पे आएगा, फिर 1 हफ्ते के बाद कहेगा प्रभु जी मूड आउट हो गया, फिर 2 माला पे आ गया। तो उनके साथ यही रहता है, आप जितना समय भी तो फिर वो व्यक्ति तो वही घसीटते रहते हैं। बट कोई कोई होते हैं जिनको केवल एक थोड़ा सा हिंट चाहिए, वो तुरंत फिर पकड़ लेते हैं। बिल्कुल गीला घास और सूखा घास के बराबर है। सूखा घास जो है उनको केवल एक चिंगारा चाहिए, चिंगारा मिलने मात्र से बिल्कुल आग लग जाएगी। बट किसी किसी का गीला घास होता है, आप उस पर केरोसिन डाल दो, पेट्रोल डाल दो, कुछ भी डाल दो, फिर भी आप पूरा आपकी मैच बॉक्स खत्म हो जाएगी, फिर भी जलता नहीं है, फिर भी जलता नहीं है। तो ये कौन है? जिन्होंने कोई योग अभ्यास किया नहीं पहले। एंड सूखा घास किनकी है? जिन्होंने कुछ तो योग अभ्यास करके आए हैं, पहले सुखा दिया उन्होंने, खूब उन्होंने सुखा दिया घास पिछले जीवन में, इसलिए सूखा सूखा मिल रहे हैं। इसलिए बस आप उनको कह दो प्रभु जी 16 माला करना होता है, भक्त 16 माला करते हैं, देन तुरंत फिर प्रभु जी 16 माला करना है, तो फिर कल से ठीक है चालू। तो इस प्रकार से बिल्कुल फास्ट ऐसा होता है।
उसी प्रकार से देखिए हरिदास ठाकुर को क्या, तो एक म्लेच्छ परिवार में जन्म लेने के बाद भी किस प्रकार से कितना आसानी से उन्होंने भगवान के नाम को स्वीकार किया और नाम के प्रति कितना समर्पण उनके अंदर आ गई एंड कितना माला वो किया करने लगे थे। तो हरिदास ठाकुर का बहुत सुंदर उदाहरण है इस संदर्भ में। ये दो श्लोकाएं हैं, हम क्विकली कवर कर देंगे, देन फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंत तो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। देखिए इसलिए यहाँ पर कहा सिंसियर एंडीवर, बहुत एक सिंसियरिटी के साथ प्रयत्नाद्यतमानस्तु, अगर हम बहुत सिंसियरली हम अगर प्रयास करें, अगर एक योगी प्रयास करे, देन फिर निश्चित रूप से जो कुछ भी बाकी रहेगी उनकी हृदय में जो भी कलमश, वो सारा कलमश खत्म हो जाएगी एंड फिर उस प्रकार से कई जन्मों के बाद वो परम गति को प्राप्त करेगा। और यहाँ पर कई जन्मों की बात किया जा रहा है, कई जन्मों के बाद वो परम गति को प्राप्त करे करके, उनकी यहाँ पर योग के संदर्भ में ये बात किया जा रहा है। बट वही भक्ति के संदर्भ में चर्चा की जाए, प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि एक ही जीवन में आप चले जाओ। प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा विधि दिया है, हम चाहे जितना भी कचड़े में हम पड़े हैं फिर भी एक जीवन में हम भगवतधाम जा सकते हैं। एक जीवन में चाहे कितने भी कचड़े में हम पड़े फिर भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस ही इतना पावरफुल है, प्रोसेस इतना पावरफुल है कि बहुत आसानी से व्यक्ति निकल सकता है। केवल प्रॉब्लम किस बात की है? हमारी एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है, हमारे एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है, बस और कुछ नहीं। अगर हम एक्सेप्ट कर ले और स्वीकार कर ले, देन फिर निश्चित रूप से एक जीवन में व्यक्ति भगवतधाम जा सकता है। बट यहाँ पर तो अनेक अनेक जन्म संसिद्धस, अनेक जन्म लग जाए करके बताए जा रहे हैं, बट ये योग के संदर्भ में बताए जा रहे हैं। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। यहाँ पर कहा जाए कर्मी से बेहतर ज्ञानी है, ज्ञानी से बेहतर योगी है। इसलिए क्या कहा जा रहा है? इसलिए योगी बनो, योगी भव अर्जुन। फिर योगी से भी कौन बेहतर है? सारा योगियों में कौन बेहतर है? उसके लिए भी भगवान कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेषाम। सारा जो कर्मी से ज्ञानी बेहतर है, ज्ञानी से योगी बेहतर है, फिर उस प्रकार की योगियों में योगी नाम अपि सर्वेषाम मद गतेनांतर आत्मनः, जो हमेशा मेरे विषय में चिंतन करेगा, जिनकी मन हमेशा जो मेरे पे लगी है, वैसा योगी जो कि भक्त है वो सबसे बेहतर है। तो इस प्रकार से भक्ति की श्रेष्ठता की स्थापना हो रही है। अगला श्लोक तो वही है, समय युक्ता तमो मतः। ये सर्वश्रेष्ठ योगी है। यहाँ पर भक्ति की सर्वश्रेष्ठ स्थिति को स्थापना करने के उपरांत अगले अध्याय में भक्ति के विषय में ही भगवान चर्चा शुरू करेंगे। तो ये कनेक्टिंग लिंक है। कर्मी से बेहतर ज्ञानी, ज्ञानी से बेहतर योगी, योगी से सारे योगियों में सबसे बेहतर भक्त है। इसलिए अगले अध्याय से पूरा 6 अध्याय भक्ति के विषय में चर्चा होगी। तो इसलिए अगले अध्याय से सबसे ये भगवद गीता का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 7 to 12 चैप्टर्स, ये जो 6 अध्याय है सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है। इन 6 अध्यायों के अंतर्गत भगवान विशेषतः भक्ति के विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से वो सेशन अटेंड करिए
और अच्छा समझ में आएगी। तो फिर यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। किसी को प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो डिवोटीज को ठीक है हम अनम्यूट करते हैं। कपिल प्रभु आप पूछ सकते हैं। और हेलो। रिक्वेस्ट है कि अगर क्वेश्चंस जो हैं हमारे वो आज के सेशन से परटेनिंग हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक्चुअली आज के सेशन से नहीं था। मैं पहली बार ये सेशन अटेंड कर रहा हूँ, तो मुझे किसी और प्रभु जी ने यहाँ के लिए बताया कि आपका सेशन हुआ है, तो मैं इसलिए आया था। पर मेरा चौथे अध्याय से है, तो क्या वो प्रश्न आप ले सकते हैं अभी, या मैं आपको अलग से भेजूं? फिर भी आप अलग से भेज दीजिए। ठीक ठीक है प्रभु जी। यस। और किसी डिवोटी का अगर कोई प्रश्न है आज के सेशन से रिलेटेड तो हैंड रेज कर सकते हैं। चिंटू माता जी आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, आप पूछ सकती हैं अपना प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है, जैसे हम गृहस्थ में हैं, अभी गृहस्थ में हमारी कई जिम्मेदारियां, कई चीजें हैं, इसमें रहते हुए क्या हम 16 माला और जो अदर चीजें जो आप कह रहे हैं फॉलो करते हुए हम इस ओर बढ़ सकते हैं? अपने आप को अपने अंदर चेंज, जैसे माया का आपने प्रभाव बताया कि हमारे जीवन में होता है और हम चाहते हुए भी मतलब उन चीजों को नहीं छोड़ पाते हैं। ऐसी माया में हम लोग आजकल हर एक बंदा मतलब लगा हुआ है। तो क्या गृहस्थ में रहते हुए इन सब चीजों से हम फॉलो करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं प्रभु जी पूरी तरीके से? हाँ, निश्चित रूप से माता जी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम भी एक प्रामाणिक आश्रम जो भगवान ने दी है। क्योंकि 4 आश्रम जो भगवान ने दिया है, भगवान ने ही तो दिया है गृहस्थ आश्रम भी, तो इसलिए आप यहाँ पर भी रहकर आप आगे बढ़ सकते हैं। बट गृहस्थ के संबंधित जो कुछ भी जीवन जीने का शैली जो भगवान ने दिया है, तो उसके अनुसार फिर हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा। जैसे अभी प्रभु जी इस शैली में हमारा है, जैसे हमारी जिम्मेदारियां हैं, अगर गृहस्थ में है तो हमें बाहर जाना है, कमाना है, बच्चों की चीजें पूरी करके देना है, जी वो जी। जिम्मेदारियां भी तो पूरी वहन करनी है हमारे संसारिक जीवन में। यस माता जी। वो मतलब उन सारे चीजों को करते हुए हम कैसे कर सकते हैं, तो वही बात भगवान भी चर्चा करते हैं, हम भी चर्चा करते हैं। एंड तो इसका मतलब भगवान की चर्चा कर भगवान निश्चित रूप से बात कह ही रहे थे कि त्यक्त्वा स्वधर्मम, अपना स्वधर्म को छोड़कर भी क्यों ना हो करके। तो इसका मतलब ये है कि हम पूरा का पूरा जीवन बस इसी में ही ना लगे रहे। ऐसा नहीं कि 70 साल भी चल रहे फिर भी प्रभु जी मैं बस सेटल कर रहा हूँ, 80 साल हो गए सेटल ही कर रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? तो फिर जी इस प्रभु जी। प्रकार से नहीं होनी चाहिए। उसका कुछ समय सीमा होनी चाहिए उसका, क्योंकि आप सभी लोगों को आप ये नहीं कर सकते कि मैं कंप्लीटली सेटिस्फाई करूँ, कोई नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा जी प्रभु जी। क्योंकि अपना भी तो बचाना चाहिए। इसलिए आप अपना सीमा समझते हुए वहां तक करिए, जो आपकी जिम्मेदारी है वो निभा लीजिए साथ साथ। एंड फिर आप उस प्रकार से मतलब ये भी आप तभी कर पाओगे जब आप साथ साथ भक्ति करते हुए सारे चीजें करेंगे। एंड फिर एक समय के बाद हम अपना पूरा ही समय भगवान की सेवा में दे। जी प्रभु जी। जी यही प्रश्न था जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। यस नेक्स्ट। जितेंद्र श्रीवास्तव प्रभु, यू मे अनम्यूट योरसेल्फ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आज का जो सत्र है वो तो बड़ा महत्वपूर्ण था, और मेरे को इसी से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जिज्ञासाएं हैं। 3 जिज्ञासाएं हैं मेरी प्रभु जी। प्रभु जी हम जैसे आप मैं थोड़ा सा आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मैं आपने जो अपना उदाहरण दिया मैं उसके हिसाब से पूछना चाह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति में हमारा मन भी लगता है, हम बहुत पढ़े लिखे भी हैं, अच्छी पोस्ट पर भी हैं, और फिर अचानक हमें लगता है कि मतलब समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि मेरा काफी सन्यासियों से परिचय हुआ इस्कॉन में ही।
तो उन्होंने कईयों ने इसलिए छोड़ दिया कि मतलब वहां पे उनको समस्याएं आ रही थी, उनको लगा कि क्या नाम ये ज्यादा इजी है, यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या नाम वो समस्याएं दूर हो जाएंगी, उन्होंने इस कारण से छोड़ दिया। फिर उन्होंने भक्ति में प्रगति जितनी भी की, जिस तरह से भी की। और भगवान हमेशा ये कहते हैं कि आप लोग जो है ना, उन्होंने अर्जुन को भी कहा कि अपने कर्म को करना है जरूरी, और भगवान ने अपना पूरा जीवन भी ऐसे ही बिताया, उन्होंने बचपन बिताया, माता पिता की सेवा की, और उनको कभी भी उनके उनके उस तरह से किया कि माता पिता जिस तरह से बच्चे को मतलब बड़ा करते हैं और उसमें उनकी साधना होती है, उनकी भक्ति होती है, तो बच्चा अचानक ही उसको लगे कि नहीं मुझे तो अब ये मिल गया है, मुझे तो ऐसा करना है। माता अब आपसे आपसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो आपसे बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। माता पिता आपसे बात नहीं कर पाते, आप वो उनका मन भी करता होगा कि मेरा पुत्र है, मैं उनसे बात करूं, मैं उसके साथ रहूं। माता पिता ज्यादा कुछ नहीं चाहते अपने बच्चों से, उनका प्रेम काफी निस्वार्थ होता है, वो सिर्फ एक अपने बच्चे की सानिध्य चाहते हैं। जैसे हम भगवान का सानिध्य चाहते हैं, तो माता पिता अपने बच्चे का सानिध्य चाहते हैं। एक तो मेरा प्रश्न ये है। दूसरा मेरा प्रश्न ये, इसका मैं आप जवाब दे दे तो मैं दूसरा प्रश्न करूंगा। शायद इतना समय तो ठीक है, पहले ये शायद कई लोगों को होगा, तो हम संक्षेप में बता देंगे। देखिए, सबसे पहला कौन सा पुत्र है जो कि अभी इतना पढ़ने के बाद अपने मम्मी पापा के साथ है? अगर मैं मान लीजिए मैं नॉर्मल लाइफ में भी रहूंगा, मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, अरे ये लोग तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, तुम यहाँ पर क्यों है, जाओ ऑस्ट्रेलिया। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में कहीं ना कहीं करते रहूंगा, है ना। एंड अगर मेरी मम्मी पापा को कुछ भी प्रॉब्लम हुई, देन फिर ऑस्ट्रेलिया से क्या कहूँगा, मैं बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स में उनको भर्ती करा दूंगा, एंड कहूँगा कि 10,000 रुपये दे के फिर उनको सेवक लगा दूंगा। यही तो करूँगा ना। बट अभी क्या मैं बता रहा हूँ, पिछले साल मेरे फादर का बाईपास सर्जरी हुआ था। हालांकि मेरे पास तो पैसा नहीं था देने के लिए, बट मैंने समय दिया, 1 महीने वही रुका, 1 महीने में वही रुका, एंड वही रहकर मैंने सेवा को नहीं लगा पाया, बट मैं खुद सेवा की, मैंने खुद सेवा किया, एंड फिर उसके बाद मैं वापस आया। एंड जितना संपर्क, मैं आज ही एक डिवोटी से पूछ रहा था, आप कितने बार घर जाते हो साल में घर? उन्होंने कहा कि प्रभु जी मैं 1 ही बार जा पाता हूँ घर साल पे, मैं तो 2 बार जा रहा हूँ। तो व्हाट डिफरेंस इज इट मेकिंग? केवल मैंने पैसा नहीं कमाया बस, क्योंकि मैं पैसा ले नहीं रहा हूँ, पैसा मैं कमा सकता हूँ। कोई भी कंपनी का अगर मैनेजर बन जाएंगे तो पैसे मिल जाएंगे, पैसा कमा सकता हूँ, बट पैसा ले नहीं रहा हूँ जो भी मैं जॉब कर रहा हूँ। तो उस प्रकार का निस्वार्थ सेवा हम करना चाहते हैं। तो कौन साथ में है? मम्मी पापा के साथ में कौन है? एंड जो मम्मी पापा जो पहले दुखी थे, एंड वही लोगों को फिर हर हफ्ते में 1 घंटा केवल स्पेशली उन्हीं लोगों को एक्सक्लूसिवली, वहां पर 4-5 ही लोग होते हैं, उनको क्लास देता हूँ मैं, कोई नहीं होता है। फिर 5 लोग होने के बाद भी मैं समय निकाल कर फिर मैं उस समय में समय देता हूँ। क्या मैं ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते हुए सारा करूंगा? तो कौन बेहतर पुत्र है? एंड फिर अभी वो लोग भक्ति कर रहे हैं और इसी पद पे लगे हैं। प्रभु जी मेरा दूसरा प्रश्न ये है, आपकी बात बिल्कुल सही है। हालांकि हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था भगवान ने बनाई थी ना, वो बहुत सुंदर थी,
उसके अंदर हमारे ऋषि थे, वो भी अपने परिवार के साथ ही रहते थे, उनकी पत्नी भी होती थी, पुत्र भी होते थे। ये हमारी महाजनी सभ्यता जो आज बनी है सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ने की, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। और कोई पुत्र अगर क्या नाम ऑस्ट्रेलिया अमेरिका चला जाता है अपने माता पिता को छोड़कर सिर्फ पैसा कमाने के लिए, वो भी मैं गलत मानता हूँ। पर प्रभु जी एक प्रश्न और है मेरा, कि जैसे हम लोग अपने मैं मान लीजिए ऑफिसर हूँ, उसके बाद और बड़ा ऑफिसर एक हो जाती है, फिर उसके बाद हमने कुछ लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं। जैसे इस्कॉन में ही फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लूंगा, मुझे प्रचार के दौरान काफी लोगों ने बात पूछी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे अब इस्कॉन के अंदर भी जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा डिवोटी है वो अपना साधारण सेवा कर रहा है, आपने आईआईटी कर रखी है, आपने अच्छी से वो कर रखी है, तो आपको उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया, एक पद प्रतिष्ठा वहां चल रही है। और फिर जो लोग बहुत सीनियर डिवोटी है, जैसे मोहन रूपा प्रभु जी हैं या वो है, अब वो नीचे का कोई बंदा उनसे मिलना चाहता है, वो नहीं मिल पाता वहां पर। वो एक लेवल वहां पे भी चल रहा है। जैसे कुछ लोग संन्यास लेते हैं, जैसे कुछ बच्चे, कुछ लड़के, मैं इस्कॉन में कई जगह मिला, दिल्ली में मिला, उन्होंने संन्यास लिया भगवान की भक्ति करने के लिए, पर अभी वो क्या कर रहे हैं कि कोई ना कोई काम चल रहा है, कभी कोई मतलब कुछ और चीजें देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, उनको भक्ति का उतना टाइम नहीं मिल पा रहा। और फिर वो लेवल्स चल रहे हैं एक तरीके से, कि मतलब पहले आप ट्रेजरार बन गए, फिर ये बन गए, और पैसा तो जरूरी है, मंदिर को चलाने के लिए भी पैसा जरूरी है, तो पैसा क्यों ना कमाया जाए। वेरी नाइस। देखिए, सबसे पहला आप भगवत धाम में भी जाओगे ना, वहां पर भी हायरार्की है, क्योंकि जहां पर ऑर्गेनाइज चीजें हैं वहां पर हायरार्की होना ही होना है। भगवत धाम भी जाएंगे, फिर वहां पर ग्रुपिंग्स है, यूतेश्वरीज है, देन फिर उसके ऊपर कोई और रिपोर्टिंग अथॉरिटी, तो फिर उनके उसके ऊपर और होते हैं, तो इस प्रकार से वहां पर भी हायरार्की है। तो हम हटकर नहीं जा रहे, वही चीज यहाँ पर भी सबसे पहली बात समझिए ना आप हायरार्की के विषय में। एंड दूसरी बात, डेफिनेटली इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमेशा ये कॉन्शियसनेस लोगों को दी है कि चाहे आप मंदिर में झाड़ू भी मारो, चाहे मंदिर के अध्यक्ष भी बनो, भगवान आपसे उतने ही प्रसन्न होंगे, उतने ही प्रसन्न होंगे, उसी अनुपात में प्रसन्न होंगे जितना सिंसियरिटी के साथ आप वो सेवा निभा रहे। बस भगवान को क्या मतलब है कौन प्रेसिडेंट है, कौन झाड़ू मारने वाला। भगवान के सामने तो करोड़ों प्रेसिडेंट है, करोड़ों जीबीसी है, भगवान क्या करना। ब्रह्मा जी आकर भगवान की चरणों पर नतमस्तक हो जाते हैं, तो प्रेसिडेंट काय की। जिन्हें ये बात पता है तो उन्हें घमंड भी कहाँ से आएगी, कहाँ से आएंगे। जो घमंड करते हैं वो तो मूर्ख है, वो तो मूर्ख को पता ही नहीं कि है क्या बात। वो भौतिक जीवन ही जी रहे हैं आध्यात्मिकता के नाम पे। एंड रही बात बाकी कार्य करने की, निश्चित रूप से मंदिर चलाने के लिए भी धन चाहिए होता है, एंड फिर वो डोनेशंस के रूप में हो या पुस्तक वितरण के रूप में हो या अन्य प्रकार के कार्यों के रूप में हो, कमाया जाता है ताकि मंदिर चले। बट यहाँ पर जो किया जाता है ये किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए नहीं, ताकि मेरी बैंक बैलेंस बढ़ जाए या मेरी नाम हो जाए, ये हम यहाँ पर फ्लैट बना देंगे, वहां पर ये कर देंगे, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, उस प्रकार से नहीं, बल्कि मुख्य उद्देश्य तो प्रचार कार्यों को आगे बढ़ाने का। बिकॉज जितना अच्छा फैसिलिटी होगा फिर उतने, प्रभुपाद जी कहा करते थे, मैं तो एक बरगद की पेड़ के नीचे बैठकर प्रवचन दूंगा, तुम आकर बैठोगे? नहीं बैठ पाएंगे। हमें एसी हॉल चाहिए, नहीं बैठ पाएंगे लोग, इसलिए फिर एसी हॉल चाहिए तो बनाए जा रहे थे। प्रभु जी एक चीज और है, वो तीसरा क्वेश्चन मेरा, जैसे आपने भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक अनुभव दिया कि उन्होंने आम खाया और उन्होंने फिर जिंदगी में आम नहीं खाया, भगवान को अर्पण करे बगैर खा लिया था। तो पर प्रभु जी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भक्त, जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है, चाहे वो हमें अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है,
अगर हम सिर्फ भगवान की कृपा मान के ही उसको चलें कि जो भी कुछ मेरे को मिल रहा है वो भगवान की कृपा से ही मिल रहा है, और अगर हम ये करते हैं कि नहीं अब मैंने को ये करना नहीं है, तो वहां कहीं ना कहीं हमारा सूक्ष्म अहंकार नहीं आ जाता कि नहीं अब मुझे ऐसा नहीं करना। जबकि भगवान, अगर मान लीजिए उन्होंने आम खा लिया फॉर एग्जाम्पल, और बाद में उनको भगवान ने फिर आम दिया या प्रसाद रूप में आम मिला, तो वो आम तो भगवान का प्रसाद है। हर चीज बनाई तो भगवान ने है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, जैसे मेरे मन में जो चल रही है बात, वो ये चल रही है कि जो भी कुछ हमारे को जीवन मिल रहा है, जैसे आप भक्ति मिली है, आप लोग मिले, सत्संग मिला, साधु संग मिला, तो ये भगवान की कृपा ही तो है। कहीं मेरे पूर्व जन्म के कर्म होंगे जिसकी वजह से मेरे को अब इतना अच्छा साधु संग मिल रहा है, और इस समय रहते मिल रहा है, सांसें बंद होने से पहले ही क्या नाम आप उस सीढ़ी को चढ़ रहे हैं। तो मतलब हर चीज को भगवान का प्रसाद मान के अगर जिया जाए उस हर क्षण को, और हर चीज का उपभोग प्रसाद रूप में ही किया जाए, चाहे वो भौतिकता से जुड़ी चीज हो, पर भगवान के निमित्त उस सेवा को लगाने के लिए, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है क्या? देखिए, अगर जो कुछ भी आ रहे हैं अगर उसी को स्वीकार करने के लिए है, देन शास्त्रों में इतना नीति नियम देने की जरूरत भी क्या पड़ी। शास्त्र में सिंपली यही लिख देंगे भगवद्गीता में, अब भगवद्गीता खोलेंगे एक ही श्लोक होगा, जो कुछ भी जीवन में आता है स्वीकार कर लीजिए, फिर भगवद्गीता खत्म, अब सो जाइए। फिर नीति नियम, देन फिर चॉइस, देन देयर इज नो मीनिंग टू चूज। सही क्या है गलत क्या है, विवेक शक्ति किस लिए है, ताकि सही और गलत में व्यत्यास करने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि हमारे सामने सही भी आएगी गलत भी आएगी। विवेक शक्ति हमें इसलिए दिया जा रहा है ताकि हम गलत को नकार सके एंड सही को स्वीकार कर सके, इसलिए तो धर्म है। तभी शास्त्रों में इतने नीति नियम दी गई है, अन्यथा फिर कोई जरूरत ही नहीं। अगर जो कुछ आ रहे हैं वो स्वीकार करते रहो, तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है ना? ओके, यस प्रभु जी। में से लगे हैं। यस, संदीप प्रभु, सोनू प्रभु, संदीप दुबे प्रभु। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जैसे अभी यंग एज में बहुत लोग इस्कॉन ज्वाइन करते हैं या संन्यास लेते हैं, अगर कोई यंग एज में कोई लड़का अगर भगवान के प्रति समर्पित होना चाहता है या संन्यास लेकर भक्ति करना चाहता है, बट उसके पेरेंट्स जो है शादी कराना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए, उसका धर्म क्या है? वो तो पर्सनली पूछेंगे तो बताएंगे। जैसा मैंने कहा, देखिए मेरी धर्म ही है कि जो भी सच है बोलना होगा। यहाँ पर भगवान क्लियरली बताए हैं, त्यक्त्वा स्वधर्म, अपन अपने स्वधर्म को त्याग कर भी क्यों न हो, चरणाम्बुजम हरे, हरि का चरण को ग्रहण करो। लेकिन जैसे प्रभु जी, नारद जी कथा में हमने सुना कि मतलब माता पिता का अगर कोई द्रोही होता है तो उसको भगवान भी माफ नहीं करते, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? द्रोह असलियत में होता क्या है ये भी तो पता होना होगा। द्रोह होता क्या है? द्रोह यही है, अगर माता पिता को आप अपने जीवन में अपने माता पिता को अगर भक्ति के मार्ग आप नहीं दिखा पाया अपने जीवन में, ये द्रोह होता है। यही द्रोह होता है, क्योंकि पुत्र का मुख्य धर्म यही है। शास्त्र में जब बताया जाता है पुत्रायति इति पुत्रः, जो पु मतलब नरक से जो अपने माता पिता को जो बचाता है उन्हीं को ही पुत्र कहा जाता है। एंड जो इस प्रकार से उस प्रकार के पुत्र की तरह जो कार्य नहीं करता है वो मूत्र है। मूत्र मतलब वो भी उसी अंग से निकलता है जिस अंग से पुत्र निकलते हैं। एंड जो वो मूत्र के समान हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता को आध्यात्मिक मार्ग दिखलाकर उन्हें नरक से बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा द्रोह है। एंड ये मूत्र के समान है, ये पुत्र नहीं है, मूत्र है। तो ये बात हमें समझना होगा कि द्रोह होता क्या है। यस, द्रोह करना गलत है, बट द्रोह होता क्या है यही है। लेकिन लगता है कि केवल पैसा दे देना, गाड़ी दे देना, घर दे देना, घोड़ा दे देना। प्रभु जी, इसमें एक जिज्ञासा मेरी ये थी कि जैसे रामचरितमानस में कहा गया है
कि गुरु के माता पिता के ये सब इनकी वाणी जो है बिना सोचे विचारे कोई आज्ञा हो तो आदमी को तुरंत कर लेना चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर ये देखा जाए माता पिता अगर आज्ञा दे रहे हैं शादी करने के लिए, ठीक है मैं बता तो दूं, हिरण्यकशिपु भी तो आज्ञा दिए थे प्रहलाद महाराज को। हिरण्यकशिपु भी आज्ञा दिए थे प्रहलाद महाराज को, भगवान के नाम लेना बंद कर दो, मेरे नाम लो। कि प्रहलाद महाराज ने क्या पालन किया? नहीं किया। वही महाजन, प्रहलाद महाराज महाजन है, और महाजनों ये न गतस्य पंथा, इन महाजनों की पद चिन्हों में चलना ही धर्म है। एंड आप समझ लीजिए कि क्या करना है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। इट इज ऑलरेडी टाइम, मे बी नेक्स्ट टाइम हम बाकी प्रश्न लेंगे। तो हरे कृष्णा। बाकी डिवोटी जिनके क्वेश्चन रह गए वो या तो उनके फैसिलिटेटर्स को मैसेज कर सकते हैं, तो मे बी नेक्स्ट टाइम, बिकॉज इट इज ऑलरेडी वेरी लेट। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि एक सेंस है भगवत गीता, अब हम सभी सुन रहे हैं, तो इतना जो भगवान का जो मैसेज इतना सुंदर तरीके से इसमें दिया गया है, तो हमको इसको बाकी लोगों तक भी स्प्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। और अभी ये मंथ चल रहा है, बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ, भगवत गीता जयंती, इसमें 14 नवंबर मोक्षदा एकादशी को थी। तो आप सभी कोशिश कर सकते हैं अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और उसमें कई मेथड्स हैं, जैसे कि अपन खुद से 1-to-1 डिस्ट्रीब्यूशन में जा सकते हैं, अपनी सोसाइटी में डिवोटीज को कॉल कर सकते हैं, और उसके अलावा टेम्पल को भी हेल्प कर सकते हैं। तो वहाँ के डिवोटीज जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते परचेज करना, जैसे कि वृद्धाश्रम है, अनाथालय, तो उन सब जगहों पे डिवोटीज जाके डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं। तो हम लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं भगवत गीता और हेल्प कर सकते हैं इस प्रकार से। और प्रभु जी ने आज बहुत ही सुंदर तरीके से हमको ये सेक्शन का वर्णन किया, इसमें बहुत इम्पोर्टेंटली उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अगर हम इस पाथ को टेकअप करते हैं स्पिरिचुअलिटी को, तो इसमें कोई लॉस नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। मतलब अंततोगत्वा हमारा भला ही होगा, हमारे साथ गलत नहीं हो सकता, और टाइम बिंग में भी लग सकता है, बट अंततोगत्वा गलत नहीं होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में आने के लिए। इस ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी का धन्यवाद देते हुए हम एक बार हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद सेशन को समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से सेशन में रेगुलरली आते रहिए। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी की जय। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्ण।